हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 256 अनुपात 290। फिर समान अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 961 अनुपात और ये प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होता है, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी वही संबंध होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि 256 और 290 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपको वर्ग तो याद ही होंगे। अगर आपको वर्ग याद है तो दोस्तों, ये प्रश्न देखते ही हल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये तो 16 का वर्ग है। बिल्कुल दोस्तों, 16 का वर्ग 256 होता है। और दोस्तों, ये भी किसी ना किसी वर्ग संख्या के पास की संख्या है। क्योंकि दोस्तों, 16 के बाद 17 आता है और 17 का वर्ग किया जाता है तो 289 आता है। लेकिन यहाँ पर 290 लिखा हुआ है, तो 290 प्राप्त करने के लिए 289 में हमें एक जोड़ना होगा। दोस्तों, जब 289 में एक जोड़ दिया जाता है तो 290 ही तो प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ये संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पर तो 16 का वर्ग हुआ है और यहाँ पर दोस्तों 17 के वर्ग में एक जोड़ा गया है, जब जाके यहाँ पर 290 संख्या प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पहचानिए कि जो 961 लिखा हुआ है ये किस संख्या का वर्ग है। दोस्तों, 961 31 का वर्ग है। आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि 961 जो है वो 31 का वर्ग है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर 16 के बाद 17 लिखा गया था, तो यहाँ पर 31 के बाद दोस्तों 32 का वर्ग आएगा। और 32 के वर्ग निकालने के बाद आपको यहाँ पर 32 के वर्ग में एक जोड़ना भी होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया था 290 प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, 32 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि 32 का वर्ग जो होता है वो 1024 होता है। और 1024 में जब एक जोड़ा जाता है तो दोस्तों 1025 आता है। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 1025 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।